ले रहा। आज इतना तूफान है गांव। ये देखिए रात होने लग पड़ी है। एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 4 बजे का टाइम है। जो आपने पिछले कल व्लॉग देखा उसी से आगे का व्लॉग है। यानी हम 3 बजे अपने गांव वाले घर पहुंचे चंडीगढ़ से, और अभी मैंने व्लॉग की शुरुआत की है 4 बजे। इससे पहले मैंने चावल रख दिए, जो गैस चूल्हा है उसको भी कर दिया है साफ। बाकी शेल्फ काउंटर 2-3 पानी से मैंने अच्छे से साफ किया है। इस टाइम हम आए हैं कम से कम 1.5 मंथ बाद या 2 मंथ बाद अपने गांव वाले घर में। तो सफाई तो अच्छी खासी है, बट भूख लगी है ना बहुत ही तेज। मैंने पिछले कल रात का खाना खाया हुआ है और आज इवनिंग टाइम के 4 बज चुके हैं। तो खाने की तैयारी कर ली। यहाँ चावल पका दिए हैं, दूध लाए थे हम तो मैंने इसको भी गर्म करने रख दिया। एक थैली दही की लाई हूँ तो इसको भी चलिए बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। फटाफट से खाने की तैयारी की। कुछ एक जो रास्ते में सामान लाए थे उसको भी अरेंज कर दिया है। इसके बाद कुछ एक फ्रूट और सब्जी वगैरह लाए थे उसको धो लेते हैं अच्छे से। रास्ते से लाए थे फ्रेंड्स शॉप से, तो यहाँ टमाटर लाए थे इसको भी धो लिया। आधा केजी भिंडी और साथ में खीरा और तरबूज लाए थे, ये सभी ना अच्छे से धो लिए हैं। इनको यहाँ रख दिया है शेल्फ काउंटर के ऊपर। सब्जी भी धोकर रख दी है। ये टमाटर हो गए, भिंडी, खीरा, केले और तरबूज। बाकी दही लाए थे इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा ना मैंने प्याज कट किया है। दही का मैं रेडू बनाऊंगी, वो भी कड़ी टाइप होता है बट उसको ना ज़्यादा पकाया नहीं जाता। यहाँ दूध गर्म हो गया, चावल बन गए, कढ़ाई रख दी है, ये रखूंगी। फटाफट से तड़का लगाऊंगी, भूख लगी हुई है। 4 बज गए। चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ रख दी है मैंने कढ़ाई, ऑयल डालते हैं। मात्र इसको पकने में 5 मिनट लगेंगे। सरसों का ऑयल डाला है, सूखा धनिया, जीरा, थोड़ी सी सूखी मेथी, सूखी मिर्च, और साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज लंबे लंबे स्लाइस में। जल्दी पकने के लिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। हल्का सा ब्राउन करना है। इसमें हल्दी डलेगी और इसमें डालेंगे दही। दही को थोड़ा सा हम ना हिला लेंगे, फेंट लेंगे, क्योंकि फिर ना ये डायरेक्ट फट सकता है। और इसी टाइम फ्लेम बंद कर देनी है और साथ में इसमें नमक ऐड करना है। चलिए जी, हमारा पलदा या रेडू कुछ भी बोलिए पककर रेडी हो चुका है। इसको ना बॉईल नहीं करना है, सिर्फ तड़का लगाना, नमक डालना और ये खाने के लिए रेडी है अभी। तो चलिए, यहाँ सैलेड भी मैंने कट कर दिया, साथ में थालियाँ रख दी हैं। यहाँ कांसे की थाली लगाते हैं फटाफट से थाली लगाएंगे। भूख लगी है तेज वाली, और आपको पता है जब मैं सफ़र करती हूँ मेरा मन बहुत ही खराब हो जाता है। ऊपर से इतनी भयंकर वाली गर्मी है। ये थाली लगा ली है और चलिए यहाँ बैठकर खाएंगे। एक मैंने रख दी है, फैन लगाएंगे। लिविंग रूम में बैठकर खाना खाया, फैन लगा लिया है फ्रेंड्स। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गेहूं का भी काम चला हुआ है चारों तरफ। जो क्रैशर होते हैं ना गेहूं वाले, वो लगे हुए हैं। तो फिर ना इतना पोल्यूशन है चारों तरफ, ऐसे लग रहा है धुआं धुआं, पूरा जो भूसा होता है वो उड़ रहा है। तो गर्मी भी अच्छी खासी है। इस टाइम जोरों में काम चला हुआ है पूरा गेहूं का गाँव में। तो चलिए, मैंने ना बेडशीटें जो थी
ही अभी गर्म ही बिछी हुई थी। जिस टाइम हम गए थे तो सर्दियां थी, वो बेडशीटें उठा दी, साथ में रजाइयाँ उठा दी हैं, खिड़कियाँ खोली, झाड़ी अच्छे से, इनके ऊपर भी भूसा ही हो चुका है गेहूं का पूरा। सारी खिड़कियाँ बारी बारी खोली और अब लगाएंगे झाड़ू बारी बारी पूरे घर में जाकर। जितनी भी बेडशीटें हैं वो सारी की सारी मेरे को उठानी है, सारी गर्म है और साथ में अभी रजाइयाँ भी वैसे ही पड़ी हुई हैं। वैसे जितना टाइम मैं किचन में लगी हुई थी खाना पकाने के लिए, शेल्फ काउंटर वगैरह साफ करने के लिए, इतना टाइम हस्बैंड जी ने जो सामान लाए थे हम बैग में, कपड़े और कुछ एक कैंटीन का सामान, वो अरेंज करके इन्होंने रख दिया था। बाकी कुछ एक बेडशीटें ऊपर वाले रूम की उठा दी इन्होंने। और इस बार ना कचरा बहुत ही ज़्यादा था। इसका एक ही रीज़न था क्योंकि बेमौसमी बारिशें हुई, तूफान, और हर एक पूरे घर की ना हर एक खिड़की का एक एक पल्ला मैंने खुला भी छोड़ा हुआ था। उसी वजह से ना अंदर देखिए कितनी धूल मिट्टी, और अभी क्रैशर वगैरह लगे होते हैं ना गेहूं की, तो पूरा गेहूं का भूसा उड़कर आता है, वो आधा अंदर पहुंच गया है। अंदर की क्लीनिंग हो चुकी है और अभी मैं पहुंच चुकी हूं बाहर। बरामदे में भी लगा दिया है झाड़ू, और मैं ना आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखिए मार्बल है ना पूरे आंगन में, और घास देखिए कितना लंबा लगा हुआ है, देखना ये मार्बल में भी उग गया है। इसको निकालते हैं। मार्बल के बीच में ना थोड़ा सा गैप था, उसमें से इतनी लंबी घास निकल आई थोड़े से टाइम में। और अभी तो हम ना जल्दी जल्दी भी आ रहे हैं। और बाकी चलिए पूरे आंगन में मैं झाड़ू लगाऊंगी। वैसे थकान अच्छी खासी हुई है फ्रेंड्स, आपको पता है मॉर्निंग टाइम भी जल्दी ही जगना हुआ था आज सुबह, और फिर चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचे, और इसके बाद फिर बैठा भी नहीं जा रहा था। ऐसे मेरे को लग रहा था कि ना काम निपटा दूँ। और आज पता कितना तूफान था, पीछे देखिए जो पेड़ हिल रहा है, इतना ज़्यादा तूफान था। पर झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद आए, और यहाँ ना उड़ उड़ कर बहुत ज़्यादा कचरा आ गया था। फूल देख रहे हैं आप, गेट के बाहर घास लगा हुआ था, मैंने इस पत्ती से निकाला, पूरा ये निकाल दिया। यहाँ भी झाड़ू लगाते हैं, और इतना तूफान है ना, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ देख रहे हैं ऊपर बड़ का पेड़, इतना तूफान है, पूरा कचरा। चलिए ये कर दिया साफ गेट के बाहर का एरिया। यहाँ ना टाइलों पर घास लगा हुआ था, और ये भी देखते हैं पानी होगा ना तो मैंने इसको धोना है थोड़ा थोड़ा। चलिए अब धो देते हैं आंगन को, लगे काम में। और पाइप लगाई मैंने फटाफट से, सारे बहुत ज़रूरी है धुलना ना, इसके बाद ही अंदर की क्लीनिंग होगी अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। जब बाहर सफाई होगी तभी ही अंदर अच्छा लगेगा। आंगन को धोते धोते अंधेरा भी हो गया और लाइटें भी जल चुकी हैं। देखिए गेट की लाइटें, सामने ना मंदिर है हमारे, तो यहाँ की लाइटें भी जल चुकी हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने गेट के ऊपर भी पानी फेंक दिया, इसके ऊपर भी धूल धूल हो गई थी सारी। आंगन पूरा साफ कर दिया, और सामने ना मंदिर में लाइटें भी जल चुकी हैं। और तूफान तो ना रुकने का नाम नहीं ले रहा, आज इतना तूफान है। गांव में गेहूं का काम लगा हुआ है ना, फिर टफ हो जाता है काम करना। ये देखिए रात होने लग पड़ी है। इस टाइम मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे 7 बजे के करीब। मैं नहाकर अभी आई हूँ फ्रेंड्स, और कल मेरे से नहाया ही नहीं गया, इतनी थकान हुई। आंगन धुलने के बाद डायरेक्ट मैं चली गई थी सोने के लिए।
थक चुकी थी, बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और अभी लेट जगी मैं, अभी 6:45 के करीब। उसके बाद मैं नहाई, बाल धुले और इसके बाद आंगन से मैं फूल तोड़ कर लाई हूँ। ये फूल ना मैंने अपने हाथों से लगाए हैं, सुकून मिलता है। और मंदिर में चढ़ा दिए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले का ही दिया लगा हुआ है और साथ में धूप। ये हस्बैंड जी ने मॉर्निंग टाइम जल्दी जगकर मंदिर पूरा साफ किया और दिया बाती भी कर दिया था। मैंने भी धूप लगा दिया है, बाकी सुबह सुबह ही हस्बैंड जी ने पूरा मंदिर साफ कर दिया था, दिया बाती भी कर दिया था। बट मैं अभी नहाई हूँ तो मैंने भी पूजा कर ली है। बाकी चलिए, हाउस क्लीनिंग होगी, रात की थोड़ी बच चुकी है, यानी पोछा लगाने को बचा हुआ है तो फटाफट से लगाते हैं। चलिए जी, शुरुआत बरामदे से ही करते हैं। और बाहर आंगन तो पिछले कल का ही धुल दिया था और अचानक से मैं गई थी बेड पर, बॉडी ने काम करना छोड़ दिया था। मैंने सीधा बोला क्योंकि ना नहाया भी नहीं गया मेरे से। और जब मैं ना बेड पर पहुंची, सिर्फ दिमाग में ये चल रहा था कि नहा लेती, बट मेरे से नहाया नहीं गया। इतनी थकान हो गई एकदम से। और अभी नहाई हूँ ना तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा, बहुत ही सुकून मिला। और अभी थोड़ी हल्की सी थकान भी कम हो गई, थोड़ा मैं लेट भी जगी। और चलिए जी, घर की क्लीनिंग करते हैं फटाफट से। आधी मैंने पिछले कल की है और अभी सिर्फ पोछा बचा है। रात को मैंने ना अपनी वाली बेडशीट चेंज कर ली थी, कॉटन की बिछा ली थी। बाकी इस रूम में भी बेडशीट चेंज कर दी है, देखिए कॉटन की बिछा ली है। 1 2 3 रूम की मैंने रात को ही चेंज कर दी थी, एक की बची थी वो मेरे से नहीं हुई थी। तो चलिए, पूरे उसमें भी लग चुका है पोछा, जितने भी रूम है, किचन है उसमें। और इस बार ना पोछा मेरे को 2 बार लगाना पड़ा फ्रेंड्स। जैसे एक बार लगा लिया, उसका पानी फेंक दिया, दोबारा फिर साफ पानी लाना, फिर साफ करना। बहुत धूल मिट्टी हो गई थी इस बार। जब ना खेतों में खेती होती है तो धूल मिट्टी नहीं आती है घर के अंदर, और जब कोई खेती नहीं होती है खेतों में ना तो पूरी धूल मिट्टी आती है। तो चलिए जी, अभी पूरा ये जो हॉल है उसको साफ कर लिया। इसके बाद लिविंग रूम और इसके बाद करेंगे हम गैलरी वगैरह। बैक साइड हमारे स्टोर वगैरह भी हैं, वो भी मैंने साफ कर लिए। इससे पहले किए थे, जब पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं स्टोर साफ करने के लिए गई थी। वहाँ मैंने ना बैठकर अच्छे से पोछा लगाया था, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत गंदगी थी। उसको भी थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट किया, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की और फटाफट से यहाँ की वीडियो शूट कर रही हूँ। पता जब हम आते हैं ना चंडीगढ़ से गांव, तो इस घर में बहुत काम हो जाता है और एकदम से 1-2 दिन के अंदर नहीं होता है। मान लीजिए थोड़ी सी छुट्टी है, 1 दिन जाने में ले लीजिए, 1 दिन आने में, और फिर यहाँ की सफाई, उतने में हमारा ना वापस जाने का टाइम हो जाता है। शरीर टूट जाता है फ्रेंड्स। बहुत टफ हो जाता है 2-2 जगह घर संभालना, पर अभी तो ऐसे तैसे मैं संभाल रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पोछा लग चुका है। बैक साइड 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम है। नहाने से पहले मैंने वो वॉश किए थे अच्छे से। तो अभी ना मैं बाहर जाऊंगी, ये जो पानी है पोछे का बाहर ही धुलूंगी इसको। जितना भी अंदर का गंदा पानी होता है ना, मैं बाहर ही लाती हूँ और इस नल में ही धोती हूँ, अच्छा रहता है। और इसके बाद अच्छे से इसको सुखाने के लिए मैं यहाँ पर रखूँगी। और सामने आप देख रहे हैं, ये किचन की मैटें मैंने कल रात को धुली थी, जब मैंने आंगन धुला था। उसके बाद ये किचन की मैटें और किचन के जितने भी हैंड टॉवल वगैरह हैं रोटी लपेटने वाले, वो भी मैंने रात को धुले थे।
किचन में इस जगह बिछाते हैं हम इनको। ये कल मैंने धो दिए थे इवनिंग टाइम, तो यहाँ, और हैंड टॉवल यहाँ, क्योंकि बर्तन धुलती हूँ मैं यहाँ पर। और रात को मैंने ये स्टैंड पूरा धुला था, साथ में बर्तन पूरे नीचे उतार करके। किचन देखिए। बच्चों के रूम की बेडशीट बच गई थी, तो चलिए जी इसको बिछा लेती हूँ मैं। और पीछे आपको ना रजाई और ब्लैंकेट का ढेर दिख रहा होगा, ये डालने हैं धूप में, यानी इनको ना पूरी दिन की धूप लगानी है, उसके बाद ही इनको अरेंज करके रखना है। अभी गर्मियाँ आ गई हैं, हम लंबे टाइम बाद घर आए हैं, तो अभी हमारे ना सर्दियों वाली बेडशीटें, ब्लैंकेट और रजाइयाँ भी बाहर ही हैं। तो पहले तो यहाँ बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। सभी रूम में मेरी कॉटन की बेडशीटें बिछ चुकी हैं, यानी रात को मैंने 3 रूम में बिछा दी थी, इस रूम की बची थी मैंने छोड़ दी वैसे की वैसे ही। रात को भी मैंने बहुत सारा काम निपटाया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और थक चुकी थी, क्योंकि जगह जगह ना कैमरा लगाना टफ हो जाता है। तो चलिए जी यहाँ पर भी मैंने बेडशीट बिछा दी है, और इसके बाद ये जो ब्लैंकेट और रजाइयाँ हैं इनको मैं बाहर धूप में रखूँगी। फिर क्या होता है ना, इनमें से स्मेल नहीं आती है जब हम इनको धूप लगा देते हैं। जब फिर अब ये अगले साल निकालनी है, अब यूज़ में नहीं आएंगी, तो धूप लगाकर ही इनको रखना है। तो यहाँ बेड को तो मैंने बना दिया। अच्छा खासा टाइम लग जाता है बेडशीट बिछाने में, अच्छा खासा टाइम। तो यहाँ पर चलिए अब ये जो ब्लैंकेट है और साथ में रजाई, इनको मैं बाहर लेकर जाऊंगी। बाहर आंगन में भी बहुत बढ़िया धूप है, तो मैंने ग्रिल के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिए इस साइड वाले। ब्लैंकेट इस ग्रिल पर डाल दिया है, और रजाइयाँ वहाँ, एक रजाई इस साइड है, एक रजाई दूसरी साइड। धूप अच्छी लगी है अभी। तो चलिए जी घर को कर दिया है क्लीन, चमका दिया है घर पूरा, और इसके बाद मेरे को जाना है खाना बनाने, यानी ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी करूंगी। थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, बट घर को तो मैंने चमका ही दिया है कड़ी मेहनत करके। आधा रात को चमकाया था, आधा अभी। और फ्रेंड्स इस बार एक्स्ट्रा काम था घर को चमकाने का, क्योंकि एक्स्ट्रा गंदगी थी और पूरी बेडशीटें भी मेरे को फिर से उठानी थी, जो ब्लैंकेट हो गए, रजाइयों के कवर हो गए, सारा कुछ तो चमका दिया है कड़ी मेहनत करके पूरा घर। अब सुकून मिलेगा इस घर के अंदर रहने का। रात को जब मैं सोई थी ना, तो इतना अच्छा फील नहीं हो रहा था, बट अब भी मेहनत करने के बाद आप सारे रूम बारी बारी देख सकते हैं, चमका दिए हैं पूरे रूम। और इसके बाद ना फिर इतनी गंदगी नहीं होती है, डेली थोड़ा थोड़ा झाड़ू पोछा लगता रहता है। जब हम डेली घर में रहते हैं तो फिर उसके बाद गंदगी नहीं होती है। जब हम लंबे टाइम बाद घर आते हैं तो घर तो इतना गंदा होता है, बट जब हम मेहनत करते हैं, चमका देते हैं पूरे घर को, तो पूरा सुकून मिल जाता है। ये बैक साइड के रूम है, ये देखिए पूरे टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, ये पूरे वॉश बेसिन, टॉयलेट मैंने पूरे चमकाए हैं। पीछे का स्टोर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जी इस वीडियो को मैं एंडिंग पर आ चुकी हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।